गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको प्रश्नावली के अंतर्गत आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। सॉल्यूशन कराने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो है, निर्देशांक ज्यामिति, किस देश किसके गणितज्ञ रेनी देकार्ते 1596-1665 ईस्वी के बीच में उन्होंने इसका उपयोग किया था। उन्होंने यह भी देखा था कि किसी समतल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु का निर्धारित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए। कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति के बिंदु को निर्धारित करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने कहा था कि किसी समतल बिंदु पर किसी बिंदुओं पर निर्धारित करना। कोई यह एक समतल है, इसमें बिंदु को निर्धारित करने की स्थिति को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिए थे। तो यहाँ पर आपका एक्स अक्ष है और यहाँ पर वाई अक्ष है। तो उन्होंने कहा था कि हम किसी बिंदु के निर्देशांक को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें दो बिंदुओं को किसी एक पर्टिकुलर समतल रेखाओं पर निर्धारित करना है। तो उन्होंने कहा था कि यह एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और यह आपका क्या है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ पर आपका पास प्लस है, यहाँ पर आपका माइनस है, सॉरी प्लस यहाँ भी है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। अब यह देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। यह आपका प्रथम चतुर्थांश है जिसमें प्लस और प्लस होता है, ठीक। अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, माइनस और प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और माइनस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस और माइनस, यही है। यह था चतुर्थांश की बात। उन्होंने कहा था कि एक्स अक्ष को हम क्या नाम देते हैं, भुज। क्या कहते हैं, भुज। यह आपका जो है भुज है, कौन सी है, भुज। और यह आपका क्या है, कोटि। क्या है, कोटि। उन्होंने एक्स अक्ष को भुज नाम दिया और वाई अक्ष को क्या नाम दिया, कोटि नाम दिया। ये कौन थे, फ्रांस के गणितज्ञ रेनी देकार्ते 1596 ईस्वी से 1665 ईस्वी के बीच में इसका उपयोग किया गया। ये था आपका चतुर्थांश दिखाने के लिए। यह आपका प्रथम चतुर्थांश था, प्रथम चतुर्थांश। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। यह आपका तृतीय चतुर्थांश और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपके 3-4 चतुर्थांश दिए गए हैं। अब देखिए इसमें होने वाले फार्मूले आपको इसके पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। इन्हें देखने से पहले आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि इसमें होने वाले जो फार्मूले उपयोग किए जा रहे हैं, पहले मैंने आपको तो पिछले वीडियो में दे दिया है, आप लोग उन्हें देखें और समझें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। आपको ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब आप वहाँ पर फार्मूले देखे रहे, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फार्मूले को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ले चलते हैं आपको प्रश्नावली की तरफ। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 7A का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित
बिंदुओं के क्रमशः निर्देशांक दिए गए हैं और कह रहा है कि दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। आपको बता दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका क्या होता है? d बराबर अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अगले कोष्टक पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी आपको फार्मूला जो है पिछली वीडियो में दे दिया गया है। तो आइए हम पहले इनको दिखाते हैं, कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन सा x2 है और y2 है। मानों को पहले दिखाते हैं। 4 और 3 ये आपका जो है x1 है और ये आपका क्या है? y1 है। आगे 2 और 5 है, ये भी आपका क्या है? x2 है और ये आपका क्या है? y2 है। यानी ऐसा आपको इसलिए दिखा दिया गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्हीं को x और इन्हीं को x1 मान लेते हैं, इन्हीं को x2 मान लेते हैं। तो यानी आपको क्या करना है, जब भी बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं भुज और कोटि में रहते हैं। किस में रहते हैं? भुज और कोटि, यानी x और y। तो आइए हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो d बराबर होगा अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इन्हीं को ये सिर्फ रखना है और उसके बाद हल कर देना है। x1 का मान कितना है? 4 माइनस x2 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है? 3 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 5 है, y2 का मान 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? जोड़ देना है। इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर और प्लस ये इसमें भी घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस 2 का स्क्वायर। आप भी जानते हैं कि माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, यानी 4। इन्हें अब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अब क्या करेंगे? अंडर रूट 8 का वर्गमूल कर लेते हैं, या फिर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो जोड़ा निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। यही आपका आंसर। ये है आपको क्या? दूरी। क्या है? दूरी। ये आपका कौन सा मान निकला है? दूरी, क्योंकि दूरी पूछा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपका आंसर कितना आ गया? 2 अंडर रूट 2। इसे आप मात्रक पे भी दिखा सकते हैं। यही है आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें भी दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका दिया है 2a कामा a, दूसरे कोष्टक में -a कामा -3a। ये आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः निशान दिए गए हैं और दूरी ही ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया है कि 2a और a ये आप क्या है? x1 और ये आपका क्या है? y1। ठीक, क्या है? y1। आगे क्या है? -a और यहाँ पर -3a। ये आपको क्या है? x2 और ये आपको क्या है? y2। ठीक, दूरी निकालना है, d है। यहाँ पर आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? रखना है। तो x1 का मान कितना है? 2a माइनस x2 का मान कितना है? -a। ठीक, इसका होल स्क्वायर। ओके, प्लस और इसी तरह से y1 कितना है? a माइनस y2 का मान कितना है? -3a और पूरे का होल स्क्वायर। यही। अब क्या करना है? इन्हें सॉल्व कर देना है। अब देखिए, इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2a है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +a का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस अब यहाँ पर भी इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3a का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। इन्हें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 3a होगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस अब इसी तरह से इन्हें भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इनका वर्ग करेंगे तो 9a स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16a स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है? इन्हें आप देख रहे हैं
जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16 9 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25a²। अब आप देखिए इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो 5a होगा। क्या होगा 5a मात्रक, यानी ये क्या है दूरी है। कितना आंसर आ गया 5a। क्या हो जाएगा 5a। अब आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ मानों को रखा गया है, वर्ग करना है, घटाना है और सीधा क्या करना वर्गमूल निकाल देना है। सिर्फ हमने तीन ही चीज किया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इनका अंदर गुणा किया गया तो माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, और ये तो पूरे का होल स्क्वायर है ही, तो आपका आंसर कितना आ गया 5a मात्रक। ये आपका आंसर है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ समदूरस्थ आप समझिए, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी। जब हम किसी एक स्थान को दूसरे स्थान के बीच का मध्यस्थता दिखाते हैं तो वहाँ पर समान दूरी रखते हैं। समान दूरी जब रखेंगे तो उनके दो यहाँ का दूरी, जैसे कि ये दूरी है, एक ये बिंदु है और ये बी बिंदु है, इनके बीच में जब कोई दूरी दिखाएंगे तो ठीक यह दूरी और यह दूरी बराबर है। क्या है बराबर है, तब इनको क्या कहेंगे समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर यानी y बराबर क्या लेना है 0 लेना है। क्या लेना है y बराबर 0 लेना है, क्योंकि आपको इसके पिछले वीडियो में फार्मूला बताया गया था x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, x और y अक्ष का समीकरण क्या होता है x बराबर 0। अगर यहीं पर क्वेश्चन में आपसे कह दे कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 व 2, -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी वहाँ पर क्या लेना है x बराबर 0 लेना है। तो देखिए चलते हैं, जैसे कोई यहाँ पर ए बिंदु दिया है, यहाँ बी बिंदु दिया है, ठीक, और यहाँ पर कोई ओ बिंदु दे दिया गया हो, तो यहाँ का निर्देशांक जो है 2, -5 है और यहाँ का निर्देशांक -2, 9 है। और यहाँ का कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी क्या x, 0। क्या होगा x, 0, यानी y बराबर क्या लेना पड़ेगा 0 लेना है। y बराबर क्या लेना है 0, यहाँ पर लिख दे रहे हैं y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या है x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर 0, तो यही लिया गया है यहाँ पर, ठीक। आइए चलते हैं, फार्मूले के बीच की दूरी, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले क्या करेंगे इनके बीच की दूरी करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी, दोनों को क्या कर देना है बराबर कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे मान को रख देंगे। तो देखिए क्या लिखना है, OA बराबर OB, पहले OA के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। OA के बीच की दूरी, तो अंडर रूट पे आपका क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -5 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 0 का होल स्क्वायर। इन्हें क्या करना है सॉल्व करना है, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 2 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे इन्हें जब आप घटाएंगे तो ये हट जाएगा, अब इनका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, इतना इसे छोड़ दीजिए। अब क्या निकालेंगे
ओ बी के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, ओ बी के बीच की दूरी, ओ बी के बीच की दूरी। तो इन्हें भी दूरी ज्ञात करेंगे यहाँ पर भी, वो भी के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी -2 कामा x का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं। अब इन्हें हम ऐसे ही रहने देते हैं, -2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा 81। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को तुलना कर देते हैं। ये आपका OA है, ये आपका OB है, तो OA बराबर OB, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो हट जाएगा, -2 - x, सॉरी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर। अब इसी तरह से ये भी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब ये अंदर रूट हट जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला 4 + x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी माइनस को अंदर पूरा हटा लेते हैं, माइनस को जब कॉमन लेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम करते हैं प्लस प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 81। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 4x प्लस 4x बराबर 81 - 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x। ठीक, कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना 56, तो x से x कटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 7। क्या हो जाएगा x बराबर 7। तो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आपका क्या हो गया, x अक्ष पर बिंदु क्या हो गया 7,0। क्या हो जाएगा 7,0, 7,0, यही आपका क्या है आंसर है। देखिए आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए यदि बिंदु x और y बिंदु a + b, b - a और a - b, a + b से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay। यानी क्या करना है, सिद्ध करना है। अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि जब x अक्ष पर पूछा था तो वहां पर क्या किए थे, y बराबर 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं करना है। आप लोगों को कह रहा है x और y के बिंदुओं के ये दिए गए हैं, और कह रहा है क्या, ज्ञात कीजिए, दिखाइए कि bx बराबर ay। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपका ठीक वही नियम पुराने जैसा दूसरे क्वेश्चन में, इसके पिछले क्वेश्चन जो आपको बताए गए थे। यहाँ पर a बिंदु है, यहाँ पर b बिंदु है, और यहाँ पर क्या है o बिंदु है। यहाँ का निर्देशांक कह रहा है x, y, और यहाँ का कह रहा है a + b, b - a, और यहाँ का कह रहा है a - b, a + b। यही तो ठीक आपका फार्मूला उसी तरह से है। हम इसे क्या करेंगे, संख्या बना करके तुलना करके आप लोगों को हल करना पड़ेगा। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार से OA बराबर OA के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है, a + b माइनस, अब x2 क्या है, x का होल स्क्वायर
प्लस y1 का मान कितना है p माइनस ए माइनस, अब यहाँ पर क्या है y का होल स्क्वायर, एक हो गया। इसी तरह से अब क्या करेंगे y भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे OB भी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी सॉरी यहां से और यहां तक के लिए क्या हो जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, अब y है y रखिए माइनस, अब यहाँ पर y1 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन को तुलना करना है, OA बराबर OB, यहाँ तक के लिए आपसे कह रहा है समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी पर, यानी यह जो है इसके बराबर है, इन्हें हम तुलना कर सकते हैं। तो आप देखिए OA के लिए क्या होगा a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद बराबर यहाँ पर भी x माइनस ए माइनस बी कोष्टक वन पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, यही। अब देखिए क्या करना, इन्हें आप हटा सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इसी तरह से इन्हें भी x माइनस ए माइनस बी का पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इन क्वेश्चन को इनके आगे आपको हल करना है, कटेगा मान, आप जब हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा px बराबर ay होगा पक्षांतर करने पर, यही आपका आंसर है। इनके आगे आप लगाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। अब ये सलूशन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगाने के लिए, हमने देखा कि सेम क्वेश्चन हो रहे हैं, क्यों ना हम अगर एक एक करके बताएंगे तो हमारे लिए काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग लगाएं उन क्वेश्चन को देखकर। अगर यदि आप लगाने में अगर कोई कठिनाई हो रही है, नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, मान रखने पर कहीं पर त्रुटियां हो जा रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से भेजें, जिन्हें हम आपको कमेंट देखकर आपके परेशानियां और जो भी कठिनाइयां आपको हो रही हैं क्वेश्चन लगाने में, तो उन्हें हम सॉल्व करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।